नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कबीर अमृतवाणी की इस सभा में। कबीर अमृतवाणी की ये सभा सभा है ज्ञान की, और इस सभा में ज्ञान इतना भरा हुआ है कि अगर व्यक्ति दोनों हाथों से बांटे तो भी कभी कम नहीं पड़ेगा। ज्ञान जिसकी जरूरत सभी को पड़ती है, आज नहीं तो कल, चाहे वो समस्या से घिरा हो चाहे बंधा हो। समस्या से मुक्त होना है तो भी ज्ञान, समस्या का निवारण चाहिए तो भी ज्ञान, समस्या को कम करना है तो भी ज्ञान। बिना ज्ञान के व्यक्ति का जीवन चल पाना तो संभव नहीं। इसलिए आइए मेरी सभा में भरपूर ज्ञान लीजिए। मैं आपका मित्र एक बार पुनः कबीरदास जी के नए दोहे के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। कबीरदास जी का आज का दोहा कुछ इस प्रकार से है, जो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज के दोहे में कबीरदास जी ये कहते हैं कि काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये संसार तो नश्वर है और मानव जीवन भी नश्वर है। ये जीवन क्षणभंगुर है। कौन सा पल व्यक्ति का अंतिम पल होगा, ये किसी को भी नहीं मालूम। सभी व्यक्ति जानते हैं कि इस संसार में जो भी आया है उसे जाना है, लेकिन समस्या तो यही है कि कब किसको जाना है ये किसी को नहीं मालूम। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने कार्यों को टालना नहीं चाहिए। सभी कार्यों को समय से कर देने चाहिए। अगर किसी कार्य को उसे कल करना है तो उसे वो आज ही कर डाले, और जिस कार्य को उसे आज ही करना है उसे अभी कर डाले। प्रत्येक पल का सदुपयोग करे, किसी भी पल का दुरुपयोग ना करे। समय के साथ चलते हुए, समय के साथ अपने सारे कार्यों और अपनी सारी योजनाओं को संपादित करते हुए मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। व्यक्ति को प्रत्येक क्षण अपने जीवन का अंतिम क्षण मानना चाहिए। इसलिए उसे किसी भी कार्य को टालना नहीं चाहिए। पता नहीं अगले पल ऐसी कौन सी परिस्थिति आ जाए कि वो अपनी योजनाओं को पूर्ण ना कर पाए। इसलिए योजनाओं को टालना उसके साथ अन्याय होता है। इसीलिए समय पर अपने सारे कार्यों को संपादित करना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से हमारा देश कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। देश के साथ साथ संपूर्ण विश्व भी इस महामारी से जूझ रहा है। दुनिया के हर व्यक्ति ने न जाने क्या क्या योजनाएं बना रखी थी कि इस साल मैं ये करूंगा, इस साल मैं वो करूंगा, इस साल मैं जीवन में परिवर्तन लाऊंगा, इस साल यहां घूमने जाऊंगा, आज ये करूंगा, बच्चों के लिए ये जोड़ूंगा। लेकिन आज की परिस्थिति में काफी लोगों के पास लगभग रोजगार समाप्त हो गए। लोगों के पास खाने को नहीं, और कई लोग तो इस महामारी में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस कोरोना महामारी ने ये तो अवश्य साबित कर दिया है कि प्रलय के जिस स्वरूप को हम जानते हैं, जरूरी नहीं कि वो प्रलय उसी रूप में है। प्रलय एक दिन में सारी सृष्टि को समाप्त करने वाली ना होकर के भी धीरे धीरे इस संसार को समाप्त करने वाली हो सकती है। इसलिए समय पर अपने सारी योजनाओं को करते रहें, कभी किसी कार्य को टाले नहीं। आशा करता हूं आज का विचार भी आपको पसंद आया होगा
और विचार के साथ साथ मेरा प्रस्तुतिकरण भी आपको पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ मैं इस सभा को विराम दे रहा हूं। जय कबीर प्रणाम। जय कबीर प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।